Hello, my dear students. Welcome to Zar Commercial. The topic is business risk, types and nature. तो सबसे पहले जब आप रिस्क के बारे में सुनते हो या आपके दिमाग में रिस्क आता है, तो आपके दिमाग में एक इमेज आती है भाई नुकसान का खतरा, है ना? ये सब सही हो। तो बिजनेस रिस्क को अगर आप डिफाइन करेंगे कि नुकसान का खतरा, danger of loss due to some unpredictable and unfavorable event in future. If you define business risk, इसका मतलब है danger of loss, मतलब नुकसान होने का खतरा उन इवेंट से जो आपने प्रिडिक्ट ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, सडनली आग लग गई, आपने आग को प्रिडिक्ट नहीं किया था, या सैलाब आ गया, उसे भी आपने प्रिडिक्ट नहीं किया था, एज वेल ये आपके फेवर में नहीं हुए। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है? डेंजर ऑफ लॉस ड्यू टू सम अनप्रेडिक्टेबल अनफेवरेबल इवेंट इन फ्यूचर। हाँ सर, अब नुकसान किस किस के हो सकता है? तो फायर, फ्लड, स्टॉर्म, अर्थक्वेक may destroy the goods. ठीक है। द अदर रिस्क आर बैड डेट्स। बैड डेट्स, यू नो, किसी के पास आपका पैसा है, उसने कहा कि मैं आपको नहीं दूंगा, दैट्स बैड डेट। चोरी हो सकती है, एम्बिजलमेंट। एम्बिजलमेंट का मतलब जो अपने ही एम्प्लॉय है, कैश चुरा लेंगे, गुड्स चुरा लेंगे, समझ आया? ठीक है। एम्बिजलमेंट मीन्स कि जो आपके एम्प्लॉयज है, अगर वो चोरी करे, दैट्स व्हाट यू कॉल द एम्बिजलमेंट। Accident may also result in loss. Thus, there is element of risk at every stage of business. आप कभी भी बिजनेस करें, there is risk. मैं पढ़ा रहा हूँ ये ऑनलाइन लेक्चर, ठीक है। अब रिस्क मुझे ये है कि क्या वॉइस आ रही है, रिस्क ये है कि अगर अर्थक्वेक आया, मैं तो डरता बहुत हूँ, तो मैं तो ऑनलाइन ऐसे ही छोड़ दूंगा। या हम बिजनेस कर रहे, फैक्ट्री में आग लग गई, फैक्ट्री में चोरी हो गई, सो देयर इज रिस्क। सो इफ यू हैव टू डिफाइन बिजनेस रिस्क, आप कह सकते हो बिजनेस रिस्क में बी डिफाइंड एज द डेंजर ऑफ लॉस ड्यू टू सम अनप्रिडिक्टेबल अनफेवरेबल इवेंट इन फ्यूचर। ठीक है, यहां तक ठीक है। मगर एक सेंटेंस याद रखना कि रिस्क जो है, रिस्क इज सर्टन, रिस्क तो है ही है, लेकिन इसका वक्त और इसका असर इज अनसर्टन। कब होगा और कितना नुकसान करेगा वो नहीं पता। रिस्क इज सर्टन but its time and impact is uncertain. Okay, this was all about business risk. Business risk होता क्या है कि नुकसान होने का खतरा उन इवेंट से जो आपने प्रिडिक्ट नहीं किया था और जो आपके फेवर में नहीं हो। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिस्क, रिस्क के टाइप्स बेटा जी दो तरह के हैं, एक है स्पेक्युलेटिव और दूसरा है प्योर रिस्क। याद रखना बेटा जी, स्पेक्युलेटिव रिस्क का मतलब अगर मार्केट अप हो या मार्केट डाउन हो, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड स्पेक्युलेटिव रिस्क। इट इज द रिस्क व्हिच अराइज ड्यू टू चेंज इन द कंडीशंस ऑफ मार्केट। मार्केट में कंडीशन चेंज हुई, फॉर एग्जांपल मेरे ऑनलाइन पढ़ाने से बहुत सारे कस्टमर्स मेरी तरफ आ गए, मार्केट चेंज हो गया। इट्स द रिस्क व्हिच अराइज ड्यू टू चेंज इन द कंडीशंस ऑफ मार्केट। फॉर एग्जांपल मार्केट में ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड ज्यादा हुई, ऑनलाइन क्लास की डिमांड ज्यादा हुई तो मुझे फायदा है। इस रिस्क में नुकसान भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है, ये याद रखना। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन फैशन, टेक्नोलॉजी, प्राइस, कंज्यूमर प्रेफरेंस, सच रिस्क इन्वॉल्व पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज लॉस। तो सबसे पहले स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है? ये वो रिस्क है जो आता है change in the conditions of market. If change in the conditions of market, there is one point, आपको gain भी हो सकता है, loss भी हो सकता है। सर gain क्यों? से फॉर एग्जाम्पल मैंने टी शर्ट्स बनाई, क्या बनाई मैंने? टी शर्ट्स। अब सलमान खान की नई मूवी आ रही है, उसने वही टी शर्ट लगाई, तो मार्केट चेंज हो गया, मेरी टी शर्ट्स की डिमांड ज्यादा हुई, तो लॉस तो नहीं होगा, मुझे गेन होगा। तो यू कॉल इट स्पेक्युलेटिव रिस्क। ओके। इन केस ऑफ फेवरेबल कंडीशन, अगर आपके फेवर में हो, देयर वुड बी गेन्स, बट इन केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन द बिजनेस एंटरप्राइज सफर लॉसेस। अगर आपके फेवर में हो मार्केट, अगर आपके फेवर में हुआ तो देयर इज गेन, अगर ना हुआ
then there is loss. Is it clear? So what is speculative risk? ये एक ऐसा रिस्क है जो आता है चेंज इन द कंडीशंस ऑफ मार्केट, चेंज इन द कंडीशंस ऑफ मार्केट। अगर मार्केट आपके फेवर में आया तो आपको गेन होगा, अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं आया तो आपको लॉस होगा। नाउ देयर इज सेकंड वन, दैट इज प्योर रिस्क। सर ये प्योर रिस्क क्या होता है? प्योर मतलब यहाँ पे कभी आपको फायदा नहीं होगा। इट इज द रिस्क विच अराइज ड्यू टू फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक। आग से आपको क्या फायदा होगा? चोरी से आपको फायदा क्या मिलेगा आपके बिजनेस को? या स्ट्राइक वर्कर्स ने की तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है बेटा जी। नाउ सच रिस्क इन्वॉल्व पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। इस रिस्क में देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस या नो लॉस। नो लॉस तब होगा अगर आपके बिजनेस ने किया होगा इंश्योरेंस। इज क्लियर? सच रिस्क इन्वॉल्व पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। अगर आपने गुड्स पे किया है इंश्योरेंस तो चोरी हो गए तो इंश्योरेंस वाले आपको पैसा देंगे, लेकिन आपने इंश्योरेंस करना है। तो सच रिस्क इन्वॉल्व पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस बट नेवर गेन ड्यू टू इट्स इनहेरेंट नेचर। इसमें कभी गेन नहीं आता। इसमें गेन आ सकता है, इसमें गेन नहीं आया। अब मुझे बताओ कितने तरह के रिस्क है? दो तरह के। पहला जो है स्पेक्युलेटिव रिस्क, दूसरा जो है प्योर रिस्क। सर स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है? इट इज द रिस्क विच अराइज ड्यू टू चेंज इन द कंडीशंस ऑफ मार्केट। इट इज द रिस्क विच अराइज ड्यू टू थेफ्ट, स्ट्राइक या फायर। यहाँ पे देयर में बी गेन, इज इट क्लियर, एज वेल एज लॉस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लॉस हो सकता है। सो ये था आपका स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। नाउ नेचर, causes of business risk, natural cause, human cause, economic cause और other cause। ख्याल रखना बेटा जी कि अगर नुकसान हो सकता है कितने कॉज से हो सकता है? चार कॉजेस है, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड अदर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल। देखिए ये कुदरती आफत है। अगर फ्लड आया कुदरती आफत है, अर्थक्वेक आया कुदरती आफत है। ठीक है, इंसान का कोई कंट्रोल इन पे नहीं है। नेचुरल कॉज और द एक्ट्स ऑफ गॉड, क्या कहते हैं हम इन्हें? एक्ट्स ऑफ गॉड, एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव नो कंट्रोल ओवर देम। इट इंक्लूड्स लॉसेस बाय फ्लड्स। ठीक है, अगर नुकसान हुआ फ्लड से, ये किस कॉज में आता है? नेचुरल। अर्थक्वेक, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स या फायर कॉज्ड बाय लाइटनिंग। नहीं, अगर इंसान लगाएगा आग तो ह्यूमन कॉज में आएगा, लेकिन अगर लाइटनिंग से हुआ तो नेचुरल कॉज है। ख्याल रखिए बेटा जी। तो सबसे पहले मुझे बताइए नेचुरल कॉज क्या होते हैं? ये ऐसे इवेंट्स है जिन्हें हम कहते हैं एक्ट्स ऑफ गॉड। क्या कहते हैं? एक्ट्स ऑफ गॉड। क्या इंसान को इस पे कुछ कंट्रोल है? नहीं सर, इंसान को इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। आपको नहीं पता, अभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, you never know. Okay, so this is what you call a natural cause. Now the second one is economic cause. Economic cause का मतलब है market up or down. ठीक है, economic cause are related to chance of loss due to change in market conditions, जैसे कि change in demand due to change in fashion or taste of consumers। जो चीज आप बना रहे हो मार्केट में उस चीज की डिमांड नहीं है। इज इट क्लियर? मार्केट में उस चीज की डिमांड नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? मीन्स कि आपका प्रोडक्ट मार्केट से जा रहा है तो लॉस हो रहा है। ओके, इंक्रीज इन वेज रेट। वेज रेट का मतलब मजदूरों ने कहा कि हमें 800 नहीं, हमें दीजिए 900 रुपए। ये 100 रुपए बढ़ गया, ये 100 रुपए प्रोडक्ट के प्राइस में बढ़ेगा। अगर जो ही प्रोडक्ट के प्राइस में बढ़ेगा, मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, मार्केट में डिमांड की प्रोडक्ट कम होगी तो आपकी सेल कम होगी। रिसेशन में लेड टू इकोनॉमिक कॉज। लोगों के पास पैसा ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो आपके प्रोडक्ट को करेंगे क्या? इज इट क्लियर? आपने सुना होगा आज नुपोस है, आज पैसे नहीं है। दैट्स व्हाट यू कॉल रिसेशन। जॉब्स नहीं है तो सिंपल पैसा नहीं है। अब मुझे बताओ इकोनॉमिक कॉज में क्या कहा कि मार्केट अप या डाउन हो रहा है। इकोनॉमिक कॉज में मैंने कहा कि नुकसान हो रहा है किससे?
मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। अगर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो आपका प्रोडक्ट मार्केट से जा रहा है। आपका प्रोडक्ट मार्केट से जा रहा है मतलब लोग आपको पसंद नहीं कर रहे। आपको पसंद नहीं कर रहे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। आपके पास पैसा नहीं आएगा, आपका बिजनेस वाइंड अप हो सकता है। तो पहला था नेशनल कॉज, सेकेंड वन इज ह्यूमन कॉज, सॉरी इकोनॉमिक कॉज। अब ह्यूमन कॉज है केयरलेस, मतलब टकला है भाई। तो व्हाट डज इट मीन, मैं आपको बताता हूँ। ह्यूमन कॉज रिजल्ट फ्रॉम मिस्टेक्स, डिसऑनेस्टी, नेग्लिजेंस और इंटेंशनल एक्शंस ऑफ पीपल, मींस फ्रॉड। ह्यूमन कॉज में नुकसान तो हो सकता है आपको, जो नुकसान इंसान की वजह से हो, दैट कम्स अंडर ह्यूमन कॉजेस। जैसे कि इन गलती तो इंसान से होती है, डिसऑनेस्टी, दूसरा नेग्लिजेंस या इंटेंशनल एक्शन ऑफ पीपल मींस फ्रॉड। एग्जाम्पल, चोरी हुई, फ्रॉड हुई, स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स, एम्प्लॉय नेग्लिजेंस या पुअर मैनेजमेंट डिसीजंस। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजमेंट डिसीजन इज हियर कि ऑनलाइन जाइए 70 डेज, 70 डेज के लिए हमें यहाँ पे पावर बिल होगी, 70 डेज टीचर को यहाँ पे रहना है, अपलोड करना है। अब इसका रिजल्ट आए या ना आए वो आप पे डिपेंड है। समझ आया? अब मैनेजमेंट का डिसीजन सही है या गलत है, क्या ये क्लासेस आपके फेवर में है या ना है? अगर फेवर में है ड्रॉप द कमेंट, नहीं सर इट्स फेवरेबल। अगर नहीं है देन अनफेवरेबल लिख सकते हैं। ओके, तो ये आता है ह्यूमन कॉज में। एंड द लास्ट वन इज अदर कॉजेस। क्या है अदर कॉजेस में? आप देखिए, दीज आर रिस्क्स कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स या अनएक्सपेक्टेड एक्सटर्नल इवेंट्स। देखिए, अगर आप देखोगे पाकिस्तान में जो बिजनेस है ना, बिजनेस जो करते हैं वो ज्यादातर स्ट्राइक पे ही होते हैं, क्योंकि वहां का पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है ना वो सही नहीं है। मतलब एक साल में एक होता है, दूसरे साल में दूसरा। मतलब 4 साल पहले एक प्राइम मिनिस्टर था, आज वो जेल के अंदर। इज इट क्लियर? क्योंकि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है वहां पे। तो अगर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है तो वहां पे बिजनेस अच्छे से नहीं हो सकता। तो उस वजह से वो अदर कॉजेज में आते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज। मैं एक पॉलिसी आपको बताता हूँ। इन द ईयर 2013 I was having first year students, second year and third year. यहाँ पे समझना 150 थे, 150 थे, 150 थे। आपको कहेगा 11th और 12th 150 and 150, टोटल 750 स्टूडेंट्स। ऑन एन एवरेज कितने होते थे? 750। अब आप कहोगे सर फेंक रहा है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, जो आपके सीनियर्स होंगे ना, जिसने 10 साल पहले या 12 साल पहले पढ़ा था यहाँ पे, उनसे कह देना कि आप किसके पास पढ़ते हो। ये 3 क्लासेस है ना, मतलब ये 450 स्टूडेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने सेमेस्टर किए। सेमेस्टर में इन्होंने कहा अगर आप फेल निकलते हो तो आप अगले क्लास में जा सकते हो, ठीक है। अगर दूसरे क्लास में भी फेल निकले, तीसरे क्लास में जा सकते हो, ठीक है। इन्होंने इसके 2 सेमेस्टर्स, मतलब 6 क्लासेस किए इसके। अब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई माय डियर, इन्होंने जो ही सेमेस्टर्स किए, स्टूडेंट्स के दिमाग में आया अगर हम फेल नहीं निकल रहे हैं तो हमें ट्यूशन जाने की जरूरत क्या है। सो बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन 450 स्टूडेंट्स मार्केट से निकल गए। वी हैव 11 12, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया था 8 9 10, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैड से, ये तो चल रहा है, और भी कुछ स्ट्रीम्स हम देख रहे हैं। तो ये 450 स्टूडेंट्स निकले बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज। इज इट क्लियर? ओके, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सपोज ए सपोर्ट्स, ये बिजनेसमैन ए है, ये बिजनेसमैन बी है, ये सपोर्ट करता है किसी पार्टी को, ये सपोर्ट करता है दूसरी पार्टी को। अगर इसकी पार्टी जीते तो इसको फायदा है, अगर इसकी पार्टी जीते तो इसको फायदा है। इन अदर वर्ड्स दूसरे को नुकसान है। वॉर, वॉर के वक्त भी बिजनेस नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजिकल चेंज, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो आप मार्केट से जा सकते हो। तो यू हैव टू बी विद द मार्केट। आपने मेरी बात समझ आई?
देखिए अगर मेरे पास ये नहीं होगा, स्टूडेंट्स नाउअडेज प्रेफर दिस, पढ़ना इस पे, अगर नहीं है तो बच्चों को लगता है मैं कितनी भी क्वालिटी पढ़ाऊं भाई अच्छा नहीं है। ओके, न्यू कंपिटिटर्स एंटरिंग द मार्केट, नए नए कंपिटिटर्स मार्केट में आते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिस्क, बिजनेस रिस्क एंड इट्स टाइप्स और कॉजेस। आई होप बेटा जी ये लर्न कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से ये पेपर इंपॉर्टेंट है तो इस चीज का ख्याल रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।